शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। बाबा साहब के द्वारा कहा गया यह लाइन आज भी दुनिया में प्रासंगिक है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर के दिन ही बाबा साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। जिस जगह पे हम आज मौजूद है, इसी जगह पे बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांस ली थी और उन्हीं के याद में यह म्यूजियम बनाया गया है। आज देश विदेश से, भारत के अलग अलग कोने से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और बाबा साहब को याद कर रहे हैं। आप अगर एक बार मेरे चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बाबा साहब को याद कर रहे हैं। हम यहाँ आए हुए लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो हो पाया या वो बाबा साहब को लेकर क्या सोचते हैं। हम चलते हैं अंदर और जानते हैं। म्यूजियम के अंदर मेन गेट पे ये बाबा साहब की प्रतिमा, हाथ में संविधान का एक किताब और बाबा साहब की यह काफ़ी सुंदर तस्वीर। तमाम लोग यहाँ पे बाबा साहब को अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं। बाबा साहब की जो यादें हैं इस म्यूजियम में दर्शाया गया है, बताया गया है बाबा साहब के कामों को। अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो ये बाबा साहब एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोचते हुए मुद्रा में उन्हें इस म्यूजियम में दर्शाया गया है। सोचते हुए नहीं, ये है प्रतिमा बड़ौदा की। एक मिनट, इधर कर दीजिए। हाँ, जो एक मिनट, जो हमने अभी बोला कि बाबा साहब सोचते हुए प्रतिमा में यहाँ दर्शाया गया है, ये उसे सही रूप में बताएंगे कि आखिर इस प्रतिमा जो बाबा साहब को इस मुद्रा में दिखाया गया उसका असली कहानी क्या है। सर बताइए। देखिए, आज सबसे पहले 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिन की बाबा साहब को नमन करते हुए, ये जो प्रतिमा है ये बड़ौदा की है। बड़ौदा में बाबा साहब को जब वहाँ के लोगों ने परेशान कर दिया कि रहने के लिए जगह नहीं मिली उनको, तब उन्होंने बड़ौदा में एक गार्डन है वहाँ पर वो आकर जिंदगी में पहली बार रोए और जिंदगी में पहली बार रोए और उन्होंने प्रण किया कि जो है मैं जो है उसी को संकल्प भूमि बोलते हैं आज के डेट में। संकल्प भूमि बड़ौदा में है। उसी को संकल्प, वहाँ पे बाबा साहब ने संकल्प लिया कि जो है मैं इतना विदेश में जाके पढ़ लिख कर भी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मेरे समाज के लोग अभी भी अनपढ़ है, उनको कितना परेशान करते हो। तो ये सभी जो आप चित्र के द्वारा, डिजिटल टीवी के द्वारा जो आप देख रहे हैं, सब चीज़ बाबा साहब से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यहाँ पे तमाम लोग, हालांकि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया कि यहाँ देश के अलग अलग कोने से लोग आए हुए हैं, आज बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। ये इतना अच्छा म्यूजियम है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बाबा साहब से जुड़ी आपको बहुत सी लगभग जानकारियाँ आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। इस तस्वीर में जो स्टैचू बनाया गया है इसमें बाबा साहब भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बगल में संविधान की एक प्रति है, वहाँ पे लिखते हुए मुद्रा में दर्शाया गया है। दूसरे तरफ स्टेज के माध्यम से बाबा साहब जिस तरीके से अपनी बातों को जनता के सामने रखते थे, लोगों को सामने रखते थे, उनके बातों से लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते थे, उसी मुद्रा में सेम टू सेम इस स्टैचू के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है इस म्यूजियम में। कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे तो 1 मिनट के लिए वो चौंक गए थे। एकदम रियल लगता है, जो बाबा साहब की वेशभूषा थी, जो बनावट थी, जो आवाज़ थी, उसी तरीके का यह स्टैचू सेम टू सेम बनाया गया है। चारों तरफ इस बड़े म्यूजियम में संविधान के प्रति
संविधान का जो रूप है, संविधान का जो किताब है, उसी के तर्ज पे इस म्यूजियम का डिजाइन किया गया है। अभी थोड़ी सी भीड़ कम है, और यहाँ पे जब मैं पिछले साल आया था तो भीड़ बहुत होती है। अभी दोपहर में और भीड़ बढ़ेगी यहाँ पे। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम डॉक्टर स्वराज विद्वान है। जी। मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की मेंबर थी, अंबेडकर फाउंडेशन की मेंबर थी, और अभी मैं नेशनल सेक्रेटरी एससी मोर्चा बीजेपी। खैर, हम पार्टी को एक तरफ करते हैं। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, सारी दुनिया नमन कर रही है, याद कर रही है, क्या कहेंगे आज? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भारत के ही नहीं, विश्व के ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे विश्व में सामाजिक समरसता की बात की है, और विशेषकर भारत देश में उन्होंने भारतीय संविधान की रचना करके इस देश को एक अमूल्य निधि दी है। आज हमारा देश जिस तरह से देश चल रहा है, तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है कि हम आज सशक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है कि हम आज सशक्त महिला, सशक्त नारी, नारी बंधन, इस तरह से हम कई जितनी हमारी योजनाएं हैं हमारे देश में, जो भी विकास कार्य, विकसित भारत की यदि हम परिकल्पना कर रहे हैं, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ही संविधान है जो हमें सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता का पाठ सिखाता है। आज इस पवित्र अवसर पर मैं बाबा साहब को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि नमन करती हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करती तो हूँ। यहाँ पे मैंने शुरू में ही बताया कि देश के अलग अलग कोने से लोग आए हुए हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। वो राजनेता हो या आम लोग हो, जैसा कि बाबा साहब ने अपने संविधान में सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया है, तो यहाँ पे सभी लोग। हाँ जी सर, जी शुक्रिया। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं रहने वाला बिहार का हूँ, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली में हूँ, तो आप जो समझ लीजिए। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे मित्र हैं जी। और बाइट तो हम दे देते क्योंकि हम भी बहुत बड़ी चीज से जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ जो चीज है वो अलग है। देखिए, कुछ ज्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन एक तो मैं आपको ये दूंगा, एक फोटो भी हो जाएगा मेरे साथ में। हम इस लोग किताब के बारे में, बुक के बारे में कुछ हमें बताएंगे? हालांकि मैं पढ़ूंगा, आपका हाँ, बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया बताऊंगा। मुझे देने के लिए। और बल्कि ये हमारी एक संस्था है, उसका सबसे जुड़े हुए हैं। जी वो विशेष रूप से जो मैगजीन है वो मैं पिछली बार यहाँ देके गया था, हमारी है यहाँ पे। ये 2 किताबें मैं भेंट करता हूँ आपको। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये हमारी मेमोरियल कमेटी द्वारा निकलती है पत्रिका बाबा साहब से संबंधी। जी ये बोलो ना। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, पढ़ने पे उन्होंने खास तौर पे सबसे ज्यादा जोर दिया, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में जो बाबा साहब का सपना था, कहीं ना कहीं आप उनके रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर कैलाश कुमार एडवोकेट है, मैं मुरादाबाद से हूँ, यूपी से, और आज जो मैं आया हूँ तीसरी बार आया हूँ। इससे पहले डॉक्टर अम्बेडकर जो जहाँ डेथ हुई थी वो 26 अलीपुर मार्ग पुराना था, मैं उसको भी देख चुका हूँ। और 2014 में मुझे नेशनल फेलोशिप अवार्ड यहाँ से दिया था, डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में कुछ लिखा हो, मुझे राष्ट्रपति पदक मिला है, लेकिन वो लगाने वाला। लेकिन उसी के साथ में ये हमारे भाई हैं, इनको राष्ट्रपति ने प्रशस्ति पत्र दिया है, जो कोविंद थे उन्होंने दिया है। और वो उनके बेटे जो रवि पर्वतारोही, उनको माउंटेन, उनके नाम से स्मारक बनी हुई है, और 8 तारीख को पर माउंटेनियन दिवस मनाया जाता है मुराद में, उसके नाम से संग्रहालय भी है। तो हम ऐसी बाबा साहब की प्रेरणा से, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, एक विश्वास प्राप्त करके हम यहाँ तक आए हैं, और आप लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो सर, हम ये जो आपने किताब दिया है, प्लीज आप हमें, हमारे दर्शकों को और हमें बताएंगे कुछ? ये तो डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल संस्था है, रजिस्टर्ड। इसमें सभी गवर्नमेंट लोग हैं, और 80G में भी ये संस्था। दूसरी संस्था यह है डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा प्रसार समिति, इसका मैं प्रबंधक रहा हूँ। यहाँ पे एक कोचिंग चलती है बच्चों को, निःशुल्क लाइब्रेरी, इसमें बच्चे आराम से पढ़ते हैं, और पहले स्कूल भी चलता था। मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ। आज बाबा साहब को, हालांकि हर सेकेंड, हर दिन बाबा साहब को पूरी दुनिया याद करती है, लेकिन आज पूरी दुनिया बाबा साहब को नमन कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया ऐसे ही लगी रहे, इन्हें नमन करती रहे। वो महाशक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे के चले गए। उनकी कुर्बानी को आजकल हम याद करते हैं।
और आज तो उनका परिनिर्वाण दिवस है। आज हमारे लिए बड़े दुख की साथ साथ में दुख की घड़ियाँ हैं, क्योंकि आज हमारे बीच में अगर वो होते तो और कुछ होता। आज वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत दुख की समय है। जहाँ भी रहें वो अच्छे रहें, हम उसी के लिए कामना करते हैं। जब धन्यवाद। नमो शुक्रिया बुद्धाय, आप जय भीम। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत और लंबी विशेष मेरी बाइट धन्यवाद। हुई है। और ये आप मैं ये भी दूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जब एक्स्ट्रा हो तो हाँ, अभी ये मुझे लगता है एक ही प्रति है एक ही प्रति है, और ये मैं सोचता हूँ कि बाद में देखे जाऊँ जब और लोगों को दिखा दूँ। शुक्रिया वैसे सर। आपने ये इसमें कवरेज तो कर ही ली है, हाँ। और ये मैं उनको भेजूंगा जो आज सैया पे पड़े हैं, जिन्होंने बिना बोले आवाज के लिख लिख के हमें रवीश कुमार जी से और पंजाब वगैरह काफी भेजा। आज भी उनकी इसमें आ रहा कि आज मीटिंग में आइए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, तो मैं उनको ये वीडियो लेके जब मेरे को भेजोगे मैं भेजूंगा कि देखिए बिल्कुल आपका सर। सपना मैं दूर से भी पूरा कर। ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके नीचे अभी हम चलेंगे। यहाँ पे भी इसके नीचे बाबा साहब से जुड़ी चीज़ें दर्शाई गई है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अभी हम लोग प्रथम तल से नीचे जा रहे हैं। नीचे भी बाबा साहब से जुड़ी जो भी जानकारी है इस म्यूजियम में, खूबसूरत म्यूजियम में दर्शाने का प्रयास किया गया है। प्रथम मंत्रिमंडल, जब देश आज़ाद हुआ प्रथम मंत्रिमंडल बना, उसका तस्वीर संविधान सभा का सभी वह तस्वीर, सभी वह चीज़ें इस म्यूजियम में बताने का प्रयास किया गया है जो बाबा साहब से संबंधित है, कहीं ना कहीं उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। ये जो आप संविधान की प्रति देख रहे हैं, ये हूबहू जो ओरिजिनल संविधान है उसी का कहीं ना कहीं ये कॉपी दिखाने का प्रयास किया गया है। ये ओरिजिनल जैसा लगता है, जो अपना ओरिजिनल संविधान है कहीं ना कहीं ऐसा ही दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम वैसे लोगों के बातों को सुनने के लिए यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो ओबामा, गांधी जी, तमाम लोग जो अंबेडकर को लेकर क्या सोचते थे, बाबा साहब को लेकर क्या सोचते थे, उन्होंने क्या कहा है बाबा साहब के बारे में, यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को सुनने के लिए यहाँ पे बनाया गया है खूबसूरत तरीके से। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, और ये सरदार वल्लभ भाई। जब बाबा साहब ने संविधान की प्रति बनाया उनके अथक प्रयासों से, तब वो सौंप रहे हैं। और यहाँ पे तमाम लोग आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी जो तस्वीरें हैं, जो यादें हैं, अपने अंदर सम्माहित कर लेना चाहते हैं और उनकी यादों को कहीं ना कहीं अपने अंदर लेकर चले जाना चाहते हैं। ये सब तस्वीरें आप देखिए, बाबा साहब से कहीं ना कहीं हर वो चीज़ जुड़ा हुआ है जो इस म्यूजियम में दिखाने का प्रयास किया गया है। चारों तरफ कहाँ से आए हैं सर आप? नागपुर से आए हैं। नागपुर से? जी संतरों वाली शहर। जी 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 मैं सही हूँ? सही बोला जी, हमने? जी जी जी। आज बाबा साहब को पूरी दुनिया याद कर रही है, नमन कर रही है। जी। हालांकि उन्हें तो हर सेकेंड याद किया जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जैसे बाबा साहब ने जो बोला है कि पढ़ाई करो, वो मस्ट है। लोगों को वही संदेश है कि पढ़ो, जैसे बाबा साहब ने बोले हैं वैसे करो, शिक्षित रहो, शिक्षित रहो, बनो, संगठित रहो और रहो, संघर्ष संघर्ष करो। करो। यही मेरी एक ये है, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता। आप मैम, आप भी नागपुर से आई हैं। उन्होंने महिलाओं पे तो इतना ज़्यादा जोर दिया था, खासकर महिलाओं के सम्मान के लिए ही उन्होंने ज़्यादा कोशिश की। इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि पुरुष तो बोल लेते हैं अधिकतर, लेकिन महिला कम बोल पाती है, जो हकीकत है। अच्छा बताइए मैम, जो बाबा साहब ने सपना देखा था महिलाओं को लेकर, जो उन्होंने इतने अधिकार दिए, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, सपना पूरा नहीं हो पाया है। अभी तक संघर्ष कर रही है महिलाएं, अभी भी संघर्ष कर ही रही है।
अभी कर रही है। कर ही रही है। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब ने जो सोचा था क्या क्या पूरा नहीं हुआ है? महिला के तौर पे क्या समस्या आती है? शिक्षित तो हुई है, लेकिन शिक्षित होके भी वो घर में बैठी हुई है। उनको पूरी आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी इन द सेंस कि जो उनके विचार है वो परिवार में भी सुने नहीं जाते हैं और ना ही बाहर। जो उनके विचार है, जिनकी जो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय पे परिवार वाले ना ध्यान देते हैं ना बाहर वाले। तो बस अभी ये भी महिलाओं की लड़ाई कहीं ना कहीं जारी है। जारी है, वो चलती रहेगी जब तक तक महिलाएं अपना स्टैंड नहीं लेती, तब तक वो जारी रहेगी। शुक्रिया मैम। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने अंतिम समय में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो यह जो स्थान है ये जब बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली थी, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए देखिए लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी उस समय। ब्लैक एंड वाइट तस्वीर के माध्यम से यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है और ये सामने एक खूबसूरत सा भगवान बुद्ध का प्रतिमा, जब बाबा साहब ने अंतिम समय में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, उनके साथ साथ अनेकों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। हमारे बगल में एक छोटा सा रूम है। यह जो रूम है, जो बाबा साहब का लाइब्रेरी, जिस रूम में वह पढ़ते थे, हूबहू उसी तरीके से दिखाने का, बनाने का इस म्यूजियम में प्रयास किया गया है। एक डॉगी जो बाबा साहब का प्रिय, वहाँ पे जो बाबा साहब का प्रिय हमेशा उनके साथ रहता था। ये जो आप लाइब्रेरी नुमा जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बाबा साहब, हम सभी जानते हैं कि पढ़ने पे, पढ़ाई पे ज़्यादा जोर देते थे। उनके लाइब्रेरी में आगे पीछे तमाम सारी किताबें रखी गई हैं। खुद बाबा साहब व्यस्त भी, पढ़ाई में हमेशा बिजी रहते थे। बगल में फ़ोन, उस समय जो सुविधाएं थी वो दर्शाने का प्रयास, दिखाने का प्रयास किया गया है। हाँ जी, उन्हीं का सामान नहीं है, उनसे संबंधित है जो दिखाने का प्रयास किया गया है। कहाँ से आए आप? मुरादाबाद। मुरादाबाद जी यूपी। जी, मुरादाबाद यूपी। आज ही क्यों आप सोचे कि आज हमें चलना चाहिए अम्बेडकर म्यूजियम? नहीं, मैं तो कल का आया हुआ हूँ। वैसे यहाँ पर संसद में गए थे आज हम सुबह। अब यहाँ पर बोलिए बोलिए, आप पूरा करिए। यहाँ सब सबकी भागीदारी होनी चाहिए आवाज जी, में। सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आपका क्या नाम है सर? कुछ विशेष ड्रेस दिख रहा है, इस ड्रेस का क्या मतलब है? ये समता सेना के सैनिक हैं जो बाबा साहब ने 24 सितंबर 1924 को बनाया था। सबसे पहले यही बनाया था। क्या उसके इसका क्या कार्य है? इसके कार्य है सामाजिक कार्य। किसी को कोई अत्याचार होता, सबसे पहले सैनिकों को जाना और वहाँ उनके अत्याचारों पर जिनको होता है उनके लिए न्याय दिलाना। तो आपको क्या लगता है जो बाबा साहब ने सपना देखा था, वर्तमान समय में वह उनका सपना पूरा हो पाया, प्रासंगिक हो पाया, अत्याचार अब हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बराबर हो रहे हैं, अत्याचार आज भी हो रहे हैं लगातार। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मेरे जाने के बाद में जो मैं कारवा आगे चलाया है मैंने, वो कारवा को भी पीछे मत हटने देना। इसलिए अपने समाज के उसी लोग कारवा को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने का हम कार्य कर रहे हैं इसको। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम खुशी है। खुशी है। किस क्लास में पढ़ती हो? यूकेजी। हाँ? यूकेजी। इधर देखो, इधर देखो। हाँ। यूकेजी। बाबा साहब को जानती हो आप? हाँ। कौन थे बाबा साहब? कुछ बताओ, जो जानती हो आप बताओ। अच्छे। अच्छे थे? अच्छा, आपका क्या नाम है? सगुन। आप जानते हो बाबा साहब को? कुछ बताओ, जो जानते हो बताओ आप। बोलो बोलो, डरो मत। कौन जानता है इस तीनों में? कौन जानता है? जो कुछ भी जानता हो आप जानते हो? बाबा साहब कौन थे? आप कुछ भी, जो कुछ भी। बाबा साहब एक महान आदमी थे जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था। ग्रेट, ताली मारो इसके लिए पहले तुम दोनों लोग। सुना तुमने क्या बोला इन्होंने? भारत के लिए संविधान बनाया। और कुछ जानते हो तो आप बताओ। चलो शुक्रिया। आप क्या नाम है आपका? आदर्श गौतम। हाँ? आदर्श कहाँ गौतम। से आए हो आप? मुरादाबाद। मुरादाबाद। आप कहाँ से आई हैं मैम? मुरादाबाद। अभी मुरादाबाद। आपके ये बच्चे हैं? आज बाबा साहब को पूरी दुनिया नमन कर रही है, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या मैसेज दें? अच्छा है, मतलब जो भी उन्होंने किया है सब हमारे लिए किया है। महिलाओं के लिए अधिक किया उन्होंने। हाँ। आप कहाँ से आए सर? मुरादाबाद से सर। आप सभी लोग फैमिली हैं? जी फैमिली। आप क्या कहना चाहेंगे?
हम यही कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, महिलाओं को भी सम्मान दिया, हमें भी बराबर का सम्मान दिया है। बस आपको लगा लीजिए थोड़ा सा ऐसे। तो सभी का सम्मान है। हम ये चाहते हैं कि हमारा एक खुश नसीब है कि हम इधर घूमना है, ये हमारे नसीब है। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, बराबरी का हक दिया है और हमको यहाँ तक पहुँचाया है। आपका नाम मैम? अंशुवती। आप कुछ कहना चाहेंगी? हमारे लिए बहुत अच्छा लगा ये सर, हम हैपा आए हैं, हमारा बहुत अच्छा हुआ था। तो मुरादाबाद से पूरे फैमिली आप लोग आए हैं? कैसा लगा घूमकर आप लोगों को? बहुत अच्छा। पहली बार आई हैं आप लोग? हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो ये मुरादाबाद से सभी परिवारगण यहाँ पे आए हुए हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। अच्छा मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, बगल से ही आई है। अच्छा, पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो बाबा साहब का सपना था महिलाओं को लेकर, आप खुद एक महिला है, जिस तरीके की वह परिकल्पना करते थे, जैसा वो सपना देखे थे, वर्तमान समय में हमारे समाज में उतना हक महिलाओं को मिल पाया है? नहीं मिल पाया, वोट के अलावा नहीं मिल पाया। बिल्कुल नहीं मिल पाया। वोटिंग राइट्स तो जरूर मिले, लेकिन उतना हक नहीं मिल पाया। सबसे बड़ी इसमें जो रुकावट आती है ना, वो एक दहेज के लिए होता है ना। पेरेंट्स जन्म लेते ही बेटी के सोचते हैं कि इसके लिए दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, ये नहीं सोचते हैं इसको आगे पढ़ाते हैं, इसे किसी अच्छी जॉब में लेके जाते हैं, ये ताकि समाज के लिए कुछ ग्रोथ करे, उसमें नहीं सोचते हैं। तो जब तक ये जो एक डाउरी जैसी चीज़ है ये खत्म नहीं होगी, तब तक बाबा साहब का सपना कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। हमें भी लगता है कि अभी जितना होना चाहिए, जिस भागीदारी में बराबर, हालांकि महिलाओं पे उन्होंने खास तौर पे जोर दिया था, बहुत ध्यान दिया था। समाज नहीं जानती, दुनिया नहीं जानती, सिर्फ उन्हें दलितों का नेता बनाकर छोड़ दिया गया। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड से ना सुबह ही बात कर रही थी इस बारे में कि एक इतना लेजेंड मैन जिसने देश विदेश तक में अपना नाम किया, और एक दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम सारी कम्युनिटी मिलके उनको सपोर्ट नहीं कर पाते, उनके विचारों को आगे नहीं बढ़ा पाते, बल्कि सिर्फ एक कम्युनिटी ने जैसे कि ठेका ले लिया हो। जबकि कोई महान इंसान है तो उसके विचारों को सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई महान होता है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं होता है, वो सबका होता है, और हमें अच्छे विचारों को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगी आज? हाँ, मैं सबसे सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि ये जो एक बहुत बड़े जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनके जो विचार हैं उनको पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं देखो, पर्टिकुलर कम्युनिटी लेके मत देखो, बल्कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखो, और उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको सभी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं वो अगर सभी जाने तो आज देश की तस्वीर बदल जाएगी। शुक्रिया, आपने काफी अच्छा बोला। थैंक यू सो मच। हाँ, इनके बाद आएंगे। वैसे भी अभी महिलाओं से ज्यादा आगे पुरुष ही है। क्या नाम है मैम आपका? गुड्डी गौतम। आप पहली बार आ रही है घूमने यहाँ? नहीं, मैं 3-4 बार आ 3-4 बार आ चुकी है। कैसा लगता है यहाँ पे जब? अच्छा लगता है, एनर्जी आती है अंदर। पूरी दुनिया नमन कर रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरी दुनिया क्या मैसेज देना चाहूँ? बाबा साहब का इनके विचारों में चलो, इनके विचारों को फॉलो करो, आगे बढ़ो, यही मैसेज। हाँ सर, अब आप बोलिए। सर, मेरा नाम विद्या सिंह आज़ाद है, मैं भी गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। सभी लोग एक साथ हैं? जी हाँ। मैं तो मेरा यहाँ पे बाबा एक फोटो लगा हुआ है, मेरा 4 लाइन लिखी हुई है उसमें अंदर, तो उन 4 लाइनों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। जय भीम, जय मसीहा, जय भारत के सितारे, सदा रहोगे रोशन इतिहास में हमारे, ज्योति बना संविधान तुम्हारा, ज्योति मीन्स उजाला, ज्योति बना संविधान तुम्हारा, जगमग हुए घर आंगन हमारे, सुधर गया जीवन हमारा संविधान से तुम्हारे, जय भीम, जय मसीहा, जय भारत के सितारे, बढ़ता रहे कारवां आगे तुम्हारा, ये अरमा है हमारे, दम निकले जब भी हमारा, सर हो चरणों में तुम्हारे, जय भीम, जय मसीहा, जय भारत के सितारे, जय भीम। आपने इसको क्या बोले, कविता क्या कहें इसको? इसको बाबा साहब का संविधान का सारांश जी वो है इन 4 लाइनों में। आपने तैयार किया ये? जी हाँ, मैंने तैयार किया, मेरा फोटो इन 4 लाइनों के साथ अंदर ऑफिस में लगा हुआ है, म्यूजियम में। इस 100 करोड़ की बिल्डिंग में किसी पर्सन का फोटो नहीं है सिवा विद्या सिंह आजाद के।
वो विद्या सिंह आजाद आप हैं? मैं हूँ, मैं विद्या सिंह आजाद हूँ। मेरा फोटो यहाँ लगा हुआ है, 4 लाइनों के साथ लगा हुआ है। बहुत मतलब हमें भी खुशी हुई जानकर। जी खुशी, मैं जानकारी नहीं थी। आपको खुशी हुई है, लेकिन मैं सबसे बड़ा गौरव अपने आप को प्राप्त मानता हूँ, गौरवशाली मानता हूँ। इस किसी आदमी का यहाँ फोटो नहीं है, साहब के साथ मेरा फोटो है। आपका विचार? मेरे विचार, मेरा फोटो मेरे विचार। जी हाँ, आप देखेंगे तो आप भी सराहना करेंगे। और आपने जो मैंने लाइन किया, ये शायद इसको आप हमें बाद में मैं आपका नंबर ले लेता हूँ, आप हमें वो फोटो भेज दीजिएगा ताकि मैं ऐड कर दूँ। और प्रकाश फोटो दे देना इनको, कर देना। अभी हम फोटो खींच कर लाए, यहाँ के स्टाफ के साथ फोटो खींच कर लाए। वो फोटो जो म्यूजियम के जी हाँ, वो ही फोटो। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, फोटो लाए ना, इनको भेज देना इनको। हाँ, मैं अभी नंबर दे देता हूँ। शुक्रिया सर आपका बहुत। थैंक यू सर। आपका नाम? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह नहीं, विक्रम बिंदांजू। बिंदांजू सर, ये किस साइड में होते हैं? ये मेरे मम्मी और पापा का नाम है। बिंदा मेरे पापा और अंजू मेरी मम्मी। बाबा साहब महिला पुरुष दोनों की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका दूसरा पर्यायवाची समर्थ भी हो सकता है। समर्थ आपस में मियाँ बीवी से के जो बच्चा जन्म लेता है उसको भी समर्थ कह सकते हैं। आपका नाम भी अच्छा है। हाँ ठीक 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 ठीक, धन्यवाद। इसमें भी 1 रुपए का सिक्का है, इसमें बाबा साहब का फोटो है। ये भी चित्र आपने बनाया है? जी क्या? जी जी जी। इस चित्र का क्या मतलब है, क्या लिखा है? जय भीम। जय भीम। ये 100 सिक्के हैं, 1 रुपए वाले सिक्के हैं। ये 1 रुपए के सिक्के के अंदर बाबा साहब का फोटो है। कब लगी ये तस्वीर? ये करीब 10 साल पहले। 10 साल पहले जी जब हाँ। म्यूजियम बना उसी समय? हाँ, उसी समय की बात है। ये विद्या सिंह जी है। अम्बेडकर म्यूजियम में जब आप आएंगे तो एक बार आप यहाँ भी आने का प्रयास करिएगा। यहाँ जो कॉफी शॉप के पीछे है ना? हाँ, कॉफी शॉप के बिल्कुल पीछे बिल्कुल। विद्या सिंह जी ने यहाँ पे काफी खूबसूरत अंदाज में बाबा साहब से संबंधित जो विचार है उन्हें प्रकट किया है। यहाँ पे एक बार आप यहाँ जूम कर दीजिए। हमें खुशी हुई सर कि आपका तस्वीर, आपका कोटेशन यहाँ पे लगा हुआ है। शुक्रिया सर आपका। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। तो आपने इस वीडियो में जो देखा, जो समझा, बाबा साहब से जुड़ी हुई जो यादें हैं, जो जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए, इस म्यूजियम में दिखाया गया है। तमाम लोग आए हुए हैं, अपने लोगों की राय भी सुनी कि बाबा साहब का जो सपना था वह कितना पूरा हो पाया है, कितना बाकी है। हमने खास तौर पे महिलाओं से बात करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि बाबा साहब जो महिलाओं को लेकर सोचते थे, जो महिलाओं को लेकर उनकी लड़ाई थी, जो अधिकार उन्होंने दिया, आज के वर्तमान समय में भारत में कितना जमीन पे उतर पाया है। हमने तमाम उन मुद्दे पे बात किया और जानने का प्रयास किया और आपको जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया। मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे थे TTS इंडिया। धन्यवाद।